भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एक हफ्ते के लिए संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के दौरे पर हैं। पश्चिम एशिया के इन दोनों देशों में भारत के किसी भी सेना प्रमुख का यह पहला दौरा है। कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख के इस दौरे से यूएई और सऊदी के भारत से रक्षा संबंध और गहरे होंगे। जनरल नरवणे का यह तीसरा विदेशी दौरा है। इससे पहले वो अक्टूबर में भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के साथ म्यांमार गए थे और पिछले महीने ही नेपाल के दौरे से लौटे थे। भारतीय सेना ने अपने बयान में इस दौरे को ऐतिहासिक कहा है। जनरल नरवणे दोनों देशों के सेना प्रमुख और सेना के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उनका दौरा 14 दिसंबर को खत्म होगा। सऊदी अरब में वो रॉयल सऊदी फोर्स के मुख्यालय, जॉइंट फोर्स कमांड मुख्यालय और किंग अब्दुल अजीज वॉर कॉलेज जाएंगे। इसके अलावा वो सऊदी के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के छात्रों और अध्यापकों को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 से 26 नवंबर के बीच बहरीन और यूएई के दौरे पर गए थे। मोदी सरकार ने पश्चिम एशिया को अपनी विदेश नीति में सबसे अहम जगह दी है। भारत के सेना प्रमुख के इस दौरे को उस इलाके के मीडिया ने भी जगह दी है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, चीन, अमेरिका और जापान के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। इसके अलावा सऊदी से भारत सबसे ज्यादा तेल भी आयात करता है। हाल के सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अल जजीरा से जनरल नरवणे के सऊदी और यूएई दौरे की अहमियत पर जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैप्पीमॉन जैकब ने लिखा है कि भारत इन दोनों देशों के साथ रक्षा साझेदार बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि सीडीएस जनरल रावत या एनएसए अजीत डोभाल को ना भेजकर आर्मी चीफ को भेजना किसी पहेली से कम नहीं लगता। खाड़ी के देशों में भारत के 85 लाख कामगार रहते हैं। केवल सऊदी अरब में ही 27 लाख से ज्यादा भारतीय कामगार हैं, जबकि यूएई की कुल आबादी के 30% लोग भारतीय हैं। हाल के सालों में यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान की तुलना में भारत के ज्यादा करीब आए हैं। दोनों देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है। यूएई और सऊदी अरब दोनों मिलकर भारत के महाराष्ट्र में 42 अरब डॉलर के पेट्रोकेमिकल प्लांट बना रहे हैं। दोनों देशों को लगता है कि भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यूएई और सऊदी कश्मीर के विशेष दर्जा खत्म करने को लेकर भी चुप रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का पूरा दबाव था कि ये दोनों देश कुछ ना कुछ बोलें। पिछले महीने यूएई ने कुल 13 देशों के नागरिकों को वर्क वीजा देना बंद कर दिया था। इन देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। मिडल ईस्ट आई ने जनरल नरवणे के दौरे को प्रमुखता से जगह दी है। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, भारत के सेना प्रमुख का सऊदी और यूएई दौरा तब हो रहा है जब पाकिस्तान से दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही खराब दौर में हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब का पारंपरिक सहयोगी रहा है। हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आलोचना की थी। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक के प्रस्ताव में कश्मीर का जिक्र किया गया था। सऊदी अरब ने अभी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसके उपलक्ष्य में उसने एक बैंक नोट जारी किया था जिस पर सदस्य देशों का नक्शा था। उस नक्शे में भारत से कश्मीर को अलग दिखाया गया था। इसे लेकर भी भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कुछ महीने पहले ही कश्मीर पर ओआईसी की बैठक नहीं बुलाने के लिए सऊदी अरब की आलोचना की थी। इसके बाद से सऊदी ने पाकिस्तान से कर्ज चुकाने की मांग की थी और दोनों देशों के संबंध पटरी से उतर गए थे। बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब जाकर रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश की थी। मिडल ईस्ट आई ने लिखा है कि बाजवा के इस दौरे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं मिले थे। फरवरी 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की संदिग्ध सूची में शामिल किए जाने पर सऊदी ने वीटो नहीं किया था। इस मामले में भी पाकिस्तान को झटका लगा था। सऊदी ने यमन में अपने नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में पाकिस्तान से भी सैनिक भेजने का आग्रह किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। 29 अक्टूबर 2019 को सऊदी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि पहली बार 2016 में मैं सऊदी अरब गया।
इस दौरे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मेरी मुलाकात 5 बार हुई है। मैं इसे लेकर आश्वस्त हूं कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा था कि लगभग 27 लाख भारतीयों ने सऊदी अरब को अपना दूसरा घर बनाया है। यहाँ की प्रगति में ये भी अपना योगदान दे रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय हर साल हज यात्रा पर और कारोबार को लेकर यहाँ आते हैं। मेरा इनके लिए संदेश है कि आपने सऊदी में जो जगह बनाई है उस पर भारत को गर्व है।